श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल अधिक ज्ञान सागर में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीज ले आने से आप हो जाओगे मालामाल, जल्द ही होगी आपकी मनोकामना पूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का काफी महत्व है और इस दिन का सभी को इंतजार रहता है। दोस्तों, कृष्णा जन्माष्टमी के दिन ले आना यह चीजें, घर में धन आना शुरू हो जाएगा। तो आखिर वह चीज क्या है, सुनिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को मथुरा नगरी में हुआ था। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और इस दिन क्या करें। जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 26 अगस्त सुबह 3:39 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त की सुबह 2:19 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त सायंकाल 3:55 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त सायंकाल 3:38 पर। निश्चित काल पूजा का समय होगा 26 अगस्त रात्रि 12 बजे से 12:45 व्रत के पारण का समय होगा। 27 अगस्त सुबह 5:56 के बाद दही हांडी होगी। 27 अगस्त मंगलवार जन्माष्टमी पूजन विधि। धार्मिक मान्यता अनुसार जन्माष्टमी को प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन विशेषकर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। तो एक और बात, ऐसी कौन सी चीज है जो इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लानी चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म में उन्नति हो, हमारा घर धन दौलत से परिपूर्ण बना रहे। जिस तरह से धनतेरस के दिन कई सारी चीजों को घर में ला करके रखने से घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिये का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लेता है और उस धनिये का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। धनिये को पूरे घर में छिड़कने के पश्चात उसे मिट्टी में डालकर बो देते हैं। जैसे उसे धनिये को खाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति के घर में धन दौलत आना शुरू हो जाती है। ठीक इस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसी वस्तु हैं जिसे घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके खाए जाते हैं, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के सारे परेशानी, बुरे समय को, सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। और आप भी यदि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें घर में ला करके रखना चाहिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसे कितना धन देना है यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है। आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन, निधि वन है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी के दिन इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साफ पानी से धो लेना है। फिर अपने घर में गंगा जल के छींटे मार देना, घर को पवित्र करना है। फिर इस वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है,
पहली जो चीज है तो वो है शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक समझा जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जैसे हम जो है बाल श्री कृष्णा बोल सकते हैं, या फिर एक तरह के छोटा कृष्णा बोल सकते हैं, या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो इस तरह की मूर्ति को यदि शहद से स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए और इसे कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का छींटा घर में मारते हैं, तो ये घर के वास्तु दोष को खत्म करता है। यदि व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं। और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता है, वह स्थान वह तीर्थ के सम्मान हो जाते हैं। वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप अवश्य करना। दूसरी वस्तु जो है वह है मोर पंख। मोर पंख यदि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरे तरीके से छींटे मार देना है। घर को पवित्र करना है। फिर इस वास्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। दोस्तों, घर में हाथी की मूर्तियां अवश्य रखा करें। यदि चांदी का ठोस जो बना हुआ हाथी की मूर्ति रखते हैं, तो इससे घर में धन की वृद्धि होती है। आपने अवश्य देखा होगा महालक्ष्मी जी की जो प्रतिमा रहती है, उसके सामने चांदी हाउस के सामने जो हाथी होता है वो धन की वृद्धि दिखाई देते हैं, धन वर्षा के मध्य दिखाई देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक समझा जाता है और ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बेहद ही शुभकारी समझा जाता है। हाथी की मूर्ति हो सके तो पीतल या चांदी की अवश्य रखा करें और इसे शयन कक्ष में रखने से धन की वृद्धि होती है। शयन कक्ष में रखने से यदि राहु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दोष है, वह दूर हो जाते हैं। दूसरा है हंस। यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है, तो अपने शयन कक्ष में हंस के जोड़े रखने से वैवाहिक परेशानियां दूर हो जाती है और इससे आर्थिक लाभ भी होता है, धन की वृद्धि होती है। तीसरा है कछुए की मूर्ति। वास्तु के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों, कछुआ जो होता है भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जिस स्थान पर कछुआ होता है वहां महालक्ष्मी का वास भी होता है। वहां पर भगवान, वहां पर महालक्ष्मी खींचे चले आते हैं। तो धन वृद्धि करने के लिए आप जो है पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना अपने घर में अवश्य करें। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कछुआ अंदर की ओर आता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देगा तो ही धन में वृद्धि होती है। और यदि घर में ऐसे रख देते हो कि बाहर की ओर जाते हो, तो इसे धन की वृद्धि नहीं बल्कि धन की कमी भी हो सकती है। तो कछुआ कैसे रखना है कि घर के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होती है। इसके पश्चात दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं गाय। हमारे हिंदू धर्म में गाय को अति पूजनीय समझा जाता है और वास्तुशास्त्र अनुसार यदि घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखते हैं, तो इसे बेहद ही शुभकारी समझा जाता है, क्योंकि गाय में समस्त तरह के देवी देवता होते हैं। पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति को प्रतिदिन स्नान कराते हैं, तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी खींचे चले आती है, धन की वृद्धि होती है। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। इससे विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।